ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। आज का प्रश्न, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देता है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देता है। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। तो एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। ओम नमो शिवाय जो गीत है ये भक्ति की महिमा है। तुम भी महिमा गाते थे? गाते थे? अब महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। तो महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भक्त करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। जो भक्त करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भक्त थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? ये तो हो ही नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कोई कनेक्शन नहीं है। वर्षा आत्मा को मिलता है
आत्मा वर्षा लेकर जन्म लेती है। इसमें लड़ाई का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको समृद्धि आई है। लड़ाई करने की मत बाप नहीं देते हैं, फिर भी बच्चे लड़ते हैं। भूल जाते हैं ना कि हमें श्रीमत क्या मिली है। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको समृद्धि आई है। आई है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, अब 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते जाते हैं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई सन्यासी हो, कोई उदासी हो, कोई विद्वान हो, कोई पंडित हो, किसी की बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। ये तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सत्व प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो विश्व के मालिक थे तो पावन सत्व प्रधान थे। ठीक? पतित थोड़े विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न। अब त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। ठीक? चंद्रवंशी 14 कला के आगे संपूर्ण शब्द नहीं लगाते हैं। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। ठीक? ये भी बच्चों को समझाया है कि ये ज्ञान अति सहज है। इसमें सहज कोई बात होती नहीं, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहमदिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए हैं, इसीलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसीलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है ना। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते थे। बहुत क्रिश्चियंस बन जाते हैं ना। यहाँ माला आदि फेरने की तो बात ही नहीं है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, ऐसे ही करना है ना। अब शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, उसके नीचे नीचे ऐसे उसकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है।
तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराजकुमार बन जाते हो। इसी समझ से तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, अब बच्ची को नहीं। अब यहां सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उसके बाद है बाप का वर्षा। तो पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा वेद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। तो आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। तो वह बाप, यह दादा, अब वर्षा उनसे मिलता है। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? अब वह तो निराकार बाप इस द्वारा ही वर्षा देते हैं ना। तो रचता सबका एक है, इसीलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक। अब उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तो बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। अब यह है ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूं और तुमको सार समझाता हूं। मैं वेदों को भी जानता, शास्त्रों को भी जानता और उसका सार तुमको समझाता हूं। अब यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सत्युग त्रेता में तो होती ही नहीं है। तो भक्ति से ही तो सीढ़ी नीचे उतरती है ना। अब सर्वशक्तिमान एक बाप को ही तो गाया जाता है ना। अब उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान हुआ ना। माना सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से हम पवित्र बन रहे हैं, तो वो सर्वशक्तिमान हुआ ना। हम सबको पति से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब छह बाबा से शक्ति ले रहे हो ना, ले रहे हो, मिल रही शक्ति। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। और तुमको रात दिन यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। माया के तूफान आएंगे, ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, तूफान तो आएंगे। अब कोई ना कोई आप लक्ष्य लोगे तो उसको रुकावट के लिए भी तो तूफान तो आते ही है ना। तो ये तूफान तो आएंगे। बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान हो, मैदान में हो, कहाँ हो? युद्ध के मैदान में हो। मेहनत तो सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए तो बाबा समझाते हैं ना कि तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य तो समझा ना सके। अब वे कह देते सब भगवान के रूप है, जिधर देखता हूं परमात्मा ही परमात्मा है। तो बाप समझाते तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। तो आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। तो बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। अपने को भी दुख नहीं देना है। कहीं दूसरों को, हमें किसी को दुख नहीं, और खुद ही दुखी होते रहते हैं। जो खुद दुखी होता है वो कहीं ना कहीं तो दुख देता ही देता है। प्रकृति को देगा, वाइब्रेशन खराब करेगा, वायुमंडल खराब करेगा, क्योंकि खुद दुखी हो रहा है। इतना देह अभिमान सर चढ़ के बोलता है ना कि दुख उठाते भी है, दुख देते भी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना। देखो ऐसा कोई नहीं सिखाता है और कहीं सुनने में नहीं आएगा कि अपने को भी दुख नहीं देना है। सभी कहेंगे दूसरे को दुखी नहीं करो, और फिर खुद दुख उठाते रहेंगे। तो खुद दुखी रहेंगे तो दूसरा कैसे सुखी रहेगा? दूसरे को भी दुख नहीं देना है और अपने को भी दुख नहीं देना है। तो बाबा ने इतना अच्छा श्रेष्ठ चिंतन दिया है,
जिसके आधार पर ना तो आप खुद दुखी हो ना दूसरों को दुखी करें। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। ना कोई विकर्म करो, ना कोई चोरी करो, नहीं करना चाहिए। अगर कहा झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो कि बाबा ऐसी कंडीशन होती है ना तो मुझको झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ काटे दिल आड़े, है ना, बुद्धि आड़े। बाबा सर्जन भी है, सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए कि बाबा ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना, ऐसे कहते हैं ना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है, ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठदारी हो, जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई एक की ही है जो सर्व मनुष्यों को सदगति देता है, सर्व बच्चों को पति से पावन बनाते हैं। अब ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है, 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सो बजाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। अब तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है? तुम्हारा भी ड्रामा में ऐसा पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है? राज्य करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? क्या थे? पर्थ नॉट ए पेनी। तुम भी पहले क्या थे? अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम्हारा पार्ट है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की तो देखो कोई बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं, भक्त लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वे काम हम नहीं कर सकते। माना महिमा गाते रहेंगे ऐसे ही, आप तो ऐसे से महिमा गाते हैं, और ये काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है जो कोई को पता ही नहीं है। बाबा हम सत्युग में ये भी भूल जाएंगे, बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, क्या करो? बातें करो। तो कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है, हम भी ताली बजाते हैं अंदर ही अंदर। तो हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता। तो समझ जाते हैं, फिर हम ही समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों का आना नहीं है। जब इतना समझाने पे भी कोई ना समझे तो यही समझ में आ जाता है कि हमारी राजधानी में इन्हों का आना नहीं है। कहते काम ही नहीं है इनका आने का। तो ये भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब देवताओं में भी तो प्रजा आदि सब चाहिए ना, सब चाहिए ना। अब सभी तो बनेंगे, सबका पाठ चाहिए, तभी तो राजधानी होती है ना। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है, सृष्टि एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखे मून में क्या है, तो मून में देखने जाते हैं, उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहां क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी तो हद है ना। अब माया की भी बहुत पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो देखो बच्चे दुख के लिए भी है। वहां एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, कहां? तो तुम्हें कभी एरोप्लेन नहीं गिरेंगे, दुख की बात ही नहीं है ना।
दुख की कोई बात वहां होती नहीं है, दुख की है ही नहीं, दुख की दुनिया ही नहीं है वो। अब यहां तो दुख ही दुख है, चोर लूट जाते, आग जला देती, वहां मकान बहुत बड़े होते हैं, बड़े ऐसे माना उधर ऊपर हाइट है नहीं, से बड़े बड़े माना स्थान बहुत बड़ा होता है, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की हो गई। तुम आए हो ना स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो, अब माशू को तुमको कहते मामे कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे, तो वहां काले मृत्यु होता नहीं है। अब सत्युग में है ना श्रेष्ठाचारी दुनिया, अब यह तो है देखो बच्चे भ्रष्टाचारी दुनिया, कितने बी के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पा सके। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसीलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बहुत स्पष्ट सी बात है, बहुत सब कुछ क्लीन और क्लियर है, मूंझ नहीं सकती यार तुम्हारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। देना अपने को भी नहीं देना है। आप अपने आप को देते हो तो प्रकृति को तो दुखी करते हो ना, तो प्रकृति आपके सबसे नजदीक है? तो मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी नहीं। और सबको पता होता है सामने वाले को दुख कब होगा, तभी तो देते हैं ताकि उसको पता चले दुख क्या होता है। वरना तो सबको ये पता होता है मेरे किन बोलों से सामने वाले को सुख मिलेगा, नहीं पता। अब टीचर कहे पढ़ लो, अब स्टूडेंट कहे हम दुखी हो रहे हैं, हमें दुख मत दो ना, हमें पढ़ने के लिए कहो, सुधर जाओ, टीचर कहे सुधर जाओ। तो ये भी देखना है कि आपस में आप जब करते हो ना ऐसे दुखी करते हो एक दूसरे को, तो पता होना चाहिए मैंने दुखी किया उसको और फिर खुद को भी दुखी किया है। क्रोध करोगे तो दुख नहीं होगा, खुद भी जलोगे दूसरों को भी जलाओगे। तो मनसा माना, मनसा में माना बुरे विचार नहीं आने चाहिए किसी के लिए, वाचा से बुरे बोल नहीं बोलने हैं, कर्मना एक्टिविटी से ऐसा किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि एक्टिविटी से भी हम बहुत दुख देते हैं। तो मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। बुरे संस्कार सब में है, बात देखनी है कि आपने यूज क्या किया, बुरा संस्कार अच्छा संस्कार, नॉलेज भी दोनों की हमारे पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, यहां बैठे तो कोई भी नहीं कह सकता। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई भी कर्म ना हो इसका ध्यान रखना है, कोई भी कर्म ना हो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि याद रखना पुराना खाता खत्म करने के लिए याद की यात्रा कर रहे हो। और अगर ज्ञान से ये समझा ही नहीं कि नए विक्रम बनाना नहीं, तो फिर क्या समझा। स्टोरेज नहीं करो, पुराने को खत्म करने के लिए मेहनत चल रही है, नया नहीं बनाना। तो मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई भी कर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पार्टदारी हैं।
है ना। इस समय हमारा पाठ जो है भगवान के साथ बज रहा है, ये अपने आप में ही श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान भी नीचे और हम भी इस समय खुली आंखों से, खुले दिमाग से और सब कुछ देख पा रहे हैं कि भगवान क्या कर रहा है और हमें क्या सिखा रहा है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। जो ये मान के अपने पाठ को जज करता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। कितना अच्छा हमारा पाठ है, कितना अच्छा हमारा पाठ है। माना अगर सोचो, पहले ये कहते थे कि अगर भगवान आए हमें बस पता चल जाए तो हम कितने भाग्यशाली होंगे। यहाँ तो भगवान हमारे साथ पाठ बजाता है तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए स्वयं को समझना भी पड़ता है कि अपने पाठ को देखो, कितना अच्छा मेरा पाठ है। जो इस तरह से सोचता है, विचार करता है, तो वही वो अच्छा पाठ बजा पाता है। वरना पाठ तो अच्छा मिला लेकिन एक्ट अच्छी नहीं की, तो इसलिए नए विक्रम नहीं बनाना। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। आज का वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान वह। मनन द्वारा, कितना मनन चिंतन जितना अच्छा होगा उतना ही आप बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। क्योंकि जितना अच्छी दिव्य बुद्धि उतना ही तो समझ पाएंगे, उतना ही मनन चिंतन अच्छा होगा। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। जो मनन चिंतन नहीं करते, ना तो उन्हें नशा चढ़ता है ना ही उन्हें खुशी होती है। क्योंकि बाबा ने सबको दिया एक समान है, पर किसी ने रख दिया है, किसी ने बढ़ा लिया है, किसी ने घटा दिया है। ये उसकी अपनी मनन शक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या मनन करता है, वो कैसा चिंतन करता है, क्या रिवाइज करता है अपनी बुद्धि में। तो जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं, माना जो बाबा की प्रॉपर्टी है उसे अपना बनाते हैं मनन करके, उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये अपने आप ही घोटना पड़ता है, या आप अपने आप को ही नशा और खुशी दोगे और कोई कहीं और से बौछारे पड़ के आप खुशी और नशा फील नहीं कर सकते। अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जो मनन की मस्ती, उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। दिव्य बुद्धि का वरदान उन्हें स्वतः मिल जाता है। तो क्लियर कि मनन की मस्ती में जो सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति।